तो बाबा माने वो रामदास जी सेवा करने लगे। तो बाबा जाने लगा, तो कहा कि बाबा हम आपके साथ चलेंगे। तो कहा कि बच्चा कहाँ जा रहे हो? तो कहा नहीं हम चलेंगे। बस अपना कपड़ा उपड़ा बांध लिया, चला गया। अब वही टाइम के बाद माता था बाबा चिचियाने लगा, इतना रोआ छोकरा बेटा कहाँ चल गया, वो बाबा आया कथा करा, वो बेटे को लेके भाग गया। अब कहाँ के महात्मा था, मतलब इतना रो रहे कि देखिए कि हमको बेटा के लेके भाग गया, बेटा के लेके भाग गया इतना। अब दो लड़का था, ये लोग भागिए गया, रामदास जी भाग गया। भाई बेटा चोरी बन जाए, डकैत बन जाए, गांजा पिए, सिगरेट पिए, भांग पिए, कहाँ कहाँ जाए, मोबाइल चलावे। वो श्याम रामचंद्र की भाई हमारा बेटा माने कहते मतलब मोबाइल में बिगड़ जाए, लेकिन बाबा सब चीज बन जाए तो बन जाए, बाबा जी न बन जाए, बाबा से बड़ा गलत। हम कहते हैं माता जी गाजा नहीं पियाइए, भांग नहीं पियाइए, चरस न पिवाइए, एक और बात है कहीं जेल में धरवाइए, कहीं पहाड़ पर से न पटकवा लीजिए। बाबा जी कम रहा है, कम तो बाबा जी में आने दो। तो उसी प्रकार से चला गया। अब 2 साल के बाद माता जी ने कहा है अपना बेटा के कीर्तन का रामनवमी लगा हुआ है तो हमारा नाम करा दो। तो कहा कि ठीक है माता जी। उनको लड़का लेकर के आया। तो रामदास बाबा 2 साल के बाद उधर से घरा में जल लेके आ रहे थे, तो पहचान लिया। कैसे पहचान? यही मेरा बेटा है। तुरंत पैर पकड़ लिया, हो बाबू हो बाबू। तब रामदास कहा कि मैंने कोई पुरानिया माता है, पैर पकड़ लिया। कहा कि माता छोड़िए ना, आशीर्वाद मिल गया है, आशीर्वाद दे दिया, छोड़ दीजिए। कहा आशीर्वाद दे दिए है, मार भी 4 झपका, घर चलो, तू बाबा भी बन गया है, घर चलो। देखा था माई, कहा कि माई का माता जी चलिए मेरा मंदिर में। कहा कि मंदिर में जा, लेकिन तुम्हें घर चलना पड़ेगा। अपने मंदिर में चलो। मंदिर में आ गया था रामदास बाबा के तब तक महंती मिल गया था, समरदास जी उनका महंती दे दिए थे कि अपना चढ़ावा बनाओ। तो मैंने कहा कि माता जी हम तो नहीं जाएंगे। नहीं तो चलना पड़ेगा। भाई भी जोर लगा दे कि बउआ चलो चलो, उसको जोर लगा दे। तो कहा कि माता जी एक बात, हम लेकिन नहीं जाएंगे। तो कहा तू नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएंगे, हम लोग यही रहेंगे। माता जी के विचार हुआ कि जब हम कहेंगे यही रहेंगे तो ये अवश्य जाएगा। तब ये कहा कि ठीक है तो माता जी आप रह जाइए, अब यहीं पर रह जाइए। रूम खाली करवा दिया। अभी के आदमी तो गर्व में हो जाएगा, बाबा अपना माता के रखा, रूम खाली करवा दिया। कहा कि माता जी यही में बैठे। कहा कि हम बैठेंगे, एक बात सुनो, हम घरे से आते हैं, घरे हमारा सामान सब है, हम सामान से लेके आते हैं। तब माता जी एक संदूक पेटी लेकर के, ध्यान से सुनिएगा, पेटी लेकर के वहां से आए। कहा आए? मंदिर में। कहा यही रहेंगे। वही पेटी में मालूम है 30,000 के गहना था, 30,000 के गहना। अब पेटी कहा कि देखो ये आपने अपने रूम में रखा, अब बस वहीं पर सो गया। अब 3-4 महीना हुआ तो टस मस नहीं हुआ। कहा कि हम 3-4 महीना से है, हम तो इसलिए लोग से रहा है कि जाएगा, अभी जाने वाला है नहीं। कहा कि बेटा चलो ना, रोज कहे बेटा चलो ना। कहा कि माता कहाँ जाएगा, सब दिन स्नान करो, भगवान के भजन करो, ये रूम में पड़ा हुआ है, कहाँ चक्कर में भजन करो, तू ही भजन करो, हम भी भजन करेंगे। माता आप नहीं जाओ घूम के। जब 3-4 महीना माता के सिखाने लगा तब माता कहा कि नहीं जाने वाला है। तब हम कहा रहे, अब हम जाएंगे। तो कहा कि बेटा एक बार हम कल जाएंगे, तब अब हम नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं। तो कहता माँ जाते हैं? तो हाँ। तो कम तुम्हें भंडारा कर दो, भंडारा कर लेते हैं ना तब जाएगा। हाँ भंडारा कर दो, भंडारा कर दो। तो ये मैंने क्या किया बड़ा बढ़िया से, माने महाराज जी बहुत दिन का समय है, पूरा अयोध्या के संत के, बाबा तक मोबाइल ही बंद कर लीजिएगा न तो डिस्टर्ब होता है, बढ़िया था कथा। ठाकुर जी की कृपा से माने उनका मैंने पूरा अयोध्या के संत के रखा। अतः माता के रूप बताया कहा कि माता जी कथी के भंडारा करे। तो माता जी को बुझा कि माने देखिए कितने रुपया रखा है, मेरा बेटा है, हम जा रहे हैं तो मेरा बेटा हमारा खुशी में कितने रुपया खर्चा कर रहे हैं। तो कहा कि बेटा तस्मई के करो, लड्डू के करो, मलाई के खूब माने रबड़ी के करो, बढ़िया से किया। तो कहा कि माता आचल आता, हाँ कंपनी एक गमछा सब संत के दे दो। कहा माता एक गमछा आज पूजा तू अपने हाथ से बांटो, गमछा तो अपने हाथ से बांटो। अब माता से माता बड़ा खुशी की देखो हमको बेटा कितना मान रहे हैं, भंडारा माने हमरा जाने के लिए भंडारा किए हैं, गमछा बटवाए हैं, और देखिए रुपया बता रहे हैं। तो मैंने कहा कि बेटा अब हम जा रहे हैं। तो कहा कि बेटा जाओ, मैंने जाओ। तो कहा कि बेटा तो एक बात, ये भंडारा इतना तू भंडारा किया है, ये कहाँ से आया है?
इतना इतना तुम्हारा पास रुपया है? कहा कि माता हम तो भिखार है, हमारे पास कहाँ से रुपया जाएगा, हम तो भीख मांगने वाला है। तो इतना बड़ा भंडारा कि कंपनी में नवेसी तो मैंने 25-30 हजार रुपया खर्चा होगा, कहां से आया है? कहा माता अपना संदूक चेक किए हैं? आप अपना पहले संदूक तो देखिए ना। तो कहा कि मतलब? कहा कि आप ही आप दे दे, हम आप ही से पूछ के किए हैं, आप ही तो रुपया बताए हैं, आप ही के संदूक सरकार बनाए हैं, तो आप ही के संदूक में जो गहना था वही बेच करके भंडारा कर दिए हैं। तो और बाबा आने लगा, हमने देख लिया। कहा है सब जयकार बुलाया है, जय माता दी जय माता दी, थोड़ी जयकारा है। तू अपने माता है कि हम बते हैं, तू अपने कहा कि फनती के भंडारा होना चाहिए। तो अब कहा कि हम नहीं जाएंगे। कहा माता वही तिजोरी में तुम्हारा यह शक्ति था, ये तुझे ये जो रुपया है तू अपना बेटा के ले जाने में रखा कि नहीं, हमारा पोता पोती रखेगा, बेटा रहेगा, इसलिए वह शक्ति खत्म। ताओ कहता है कि तीर्थ में रहेंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय अब एक और भजन सुन लीजिए, कैसे भजन है। बोलो श्याम रामचंद्र की देख ली नजर से अपना हम जिंदगी करीब से, नजर देखली नजर से अपना हम जिंदगी करीब से, ओ जकरा जैसा मिलन बा अपना नसीब से, अपना नसीब से, जकरा जैसा मिलन बा अपना नसीब से, अपना नसीब से, शरम के चोरी पुकार दी है होला ताजमहल तेरी गरीब के गरीब नजर से अपना
प्रेम में लधानी कोई प्रेम में लुटानी कोई प्रेम में लुटाई के शकल में माई बाप के बुलाई माई बाप के शकल में माई बाप के बुलाई चक्र चलाया जीवन करीब के चक्र चलाया जीवन करीब के नजर से अपना देख ली नजर से अपना हम जिंदगी करीब से। ये मेरे माताओं बहन, इसीलिए देखिए वो माता जी के राग जब छूट गया, गहना दफ्तर था हम जाएंगे, अवश्य गहना तब यहीं पर रहेंगे। एक और कथा कह देते हैं।